बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे नज़म गज़ल नसर की तशरीह का तरीक़ा कार क्या है। इसके अलावा कुछ ऐसे जुमले आपको बताए जाएंगे जो आपकी तशरीह को मज़ीद निखार दें और आपको अच्छे नंबर हासिल करने में मददगार साबित हों और पढ़ने वाले के जहन पर आपका बहुत अच्छा तासुर कायम हो। गज़ल और नज़म की तशरीह का तरीक़ा कार एक ही होता है। सबसे पहले लफ्ज़ी मतन देंगे जो कि 2 से 3 जुमलों पर मुश्तमिल होना चाहिए कि शायर ने इस शेर में क्या कहा है। तहतुल लफ्ज़ यानी शायर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इन अल्फाज के ज़रिए शायर क्या कहना चाहते थे। सनाए बताए अगर मालूम हो तो लिख दें कि कौन सी तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं, कौन सी तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं, कौन सा इस्तारा इस्तेमाल किया गया है। मौजू लहू शेर के हवाले से अशार जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 होने चाहिए। और जब हम किसी भी शेर के हवाले से अशार देते हैं तो ये हमें अच्छे नंबर हासिल करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा आप एक शेर के हवाले से अशार ना लिखें। कोई अक़वाल या आयात का हवाला है तो वो भी ज़रूर शामिल करें। अब बात कर लेते हैं कि तशरीह होनी कितनी चाहिए। कम से कम आधे सफ़े की या 1 सफ़े की। किसी और शायर या अदीब का कुछ कहा याद आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इस ज़मन में मीर ने कुछ यूँ कहा या गालिब ने कुछ यूँ कहा। ये सादा से असूल हैं जिन्हें जहन में रखते हुए हम अपनी तहरीर को बेहतर कर सकते हैं, निखार सकते हैं और इसके ज़रिए अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे तासुर अच्छा कायम होता है। अब बात कर लेते हैं उन चंद जुमलों की जो आप हर तशरीह के आगाज़ में दे सकते हैं। जज्बात की बेहतरीन तर्जुमानी और अक्कासी की गई है। ज़ुबानो बयान के लिहाज से उम्दा शेर है। शेर में सादगी, सलासत, रवानी पाई जाती है। अल्फाज़ व तराकीब ऐसी हैं जैसे मोती पिरोए हों। शायर ने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। शायर ने मुनफरिद ख़याल को पेश किया है। शेर अपने हुस्न के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। शायर ने खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान किया है। शायर ने इन अशार के ज़रिए अहम पैगाम दिया है। शायर ने अपने जज्बात को आलमगीर खलवत अता की है। तो ये चंद जुमले हैं जिनमें से आप कुछ याद कर लें और आप इसे हर तशरीह के आगाज़ में लिख सकते हैं। इससे आपको आपकी तहरीर मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी और आपको अच्छे नंबर हासिल करने में भी मदद मिलेगी। और ये जो सादा से असूल हैं इनको हमेशा जहन में रखें, यह आपकी तशरीह को मज़ीद निखार देंगे। अब बात कर लेते हैं नसर के हवाले से। लफ्ज़ी मतन का आसान अल्फाज में ख़ुलासा करें। तहतुल लफ्ज़ की वजाहत करें। इसके अंदर छुपे हुए मानी वग़ैरह क्या हैं इसकी वजाहत करें। समाजी माशरती अदबी पहलू उजागर करें कि कोई मुसन्निफ़ ने अगर समाजी या माशरती जो है रवैया उसकी निशानदही की है तो उस पहलू को उजागर करें, उस पर बात करें। मौजू लहू के मुताबिक अशार अक़वाल नकल करें। कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ा हमें इस हवाले से लिखना होगा। सियाक़ व सबाक़ अगर तो कहा गया है तो आप लाज़मी जो है वो दें हवाला, लेकिन अगर नहीं कहा गया तो इसका आपके नंबरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आपको याद हो कि ये किस मुसन्निफ़ की तहरीर है और कहाँ से किस सबक से लिया गया है तो आप लिख दें। अब बात कर लेते हैं उन चंद जुमलों की जो नसर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी नसर की वजह से उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम रखते हैं। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी के चंद अहम पहलुओं की निशानदही की है। मुसन्निफ़ ने निहायत खूबसूरती से इस बात को बयान किया है। मुसन्निफ़ के
بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنی بات کہنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس پیراگراف کی صورت میں مصنف نے اردو ادب کو گراں قدر نگینہ عطا کیا۔ یہ پیراگراف مصنف کی ممتاز تحریر میں سے ایک تحریر سے لیا گیا ہے۔ تو یہ وہ چند جملے ہیں جو کہ آپ کچھ یاد کر لیں تو آپ کے نثر کے حوالے سے، خلاصے کے حوالے سے آپ کے ہمیشہ کام آئیں گے۔ آپ اسے آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ جو ہے ہم نے تشریح کو اور خلاصے کو لمبا بھی نہیں کرنا، بہت طویل نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور بہت مختصر بھی نہیں کہ بہت ہی جو ہے مختصر ہم لکھ دیں اور جب آپ کی اور شعر کی وضاحت نہ ہو پھر جو ہے خوبصورت خوش خط انداز میں لکھا جائے۔ اور ایک بات اور کہ اردو کا خاص خیال رکھیں اور حق ادا کریں اور خوبصورت انداز میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کے ذہن پر بھی اچھا تاثر قائم ہو۔ یہ وہ بنیادی اور سادہ سے اصول ہیں جن کو اگر ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ تشریحات کی تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور میٹرک کی تمام تشریحات اس چینل پر موجود ہے۔ آپ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بچوں، اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں تو تاکہ اس کاوش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیابی دے اور بہت خوش رکھے اور آپ کے پیپر بہت اچھے ہوں۔ بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔